बार बार प्रणाम। ऐसे मेरे सतगुरु को मेरा बार बार। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति संतों में शिरोमणि मेरे श्री सतगुरुदेव जी महाराज, करुणामयी ममतामयी गुरुदेव की साक्षात प्रतिमूर्ति देवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्त भक्ति और भगवान की त्रिवेणी वो सच्चा संत है जिनके चरणों में 68 तीर्थों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है, या मानो कि 68 नदियों की पवित्र नदियों का जल उनके चरणों में समाया होता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा में आकर गोते लगाते हैं उन्हें किसी तीर्थ पर जाने की अवस्था नहीं होती। उन्हें स्वयं सभी तीर्थों का फल और पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व प्राप्त होता है। जो अपने गुरु के दर पर आकर उनको प्रणाम करते हैं, गुरुदेव उनके सभी कर्मों को काट देते हैं। धीरे धीरे गुरुदेव उन्हें अपने जैसा ही बना देते हैं। युगों युगों से गुरु अपने शिष्य के लिए उसके ऐसे कर्मों को काटते हैं कि उसके सभी कर्म कटकर वो एकदम साफ हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। एक बार एक संत कहते हैं शिष्य से कि चलो हम कहीं यात्रा करके आते हैं। वो यात्रा करके आ रहे थे। जब उनकी यात्रा पूरी हुई तो वापसी की ओर आ रहे थे। तो चलते चलते गुरु ने शिष्य से कहा कि मुझे एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए। अब रास्ते में उन्हें टुकड़ा कहाँ से मिले। शिष्य ने अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ा और गुरुदेव के हाथ में दे दिया। गुरुदेव ने वो टुकड़ा लिया और आगे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद जब गुरुदेव थक गए तो एक पहाड़ी के नीचे बैठ गए। पहाड़ी के नीचे बैठे ही थे कि ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर आया और गुरुदेव के चरणों पे आके गिर गया। जैसे ही वो पत्थर गिरा, गुरुदेव के चरणों में बहुत चोट लगी। जो शिष्य था वो इतना घबरा गया कि एकदम क्या हुआ। हड़बड़ाहट में उसने जिस पैर पे चोट लगी थी उसमें तो पट्टी नहीं बांधी, दूसरे पैर पे पट्टी बांध दी। अब गुरुदेव पहले तो देखते रहे, फिर उनके साथ मन मन मुस्कुराए और शिष्य ने गुरु को उठाया। गुरुदेव भी संग चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद शिष्य घबराहट में तो था ही, उसने एकदम गुरुदेव के चरणों की तरफ देखा। जिस पैर पे चोट लगी थी उधर तो खून निकल रहा था और दूसरी तरफ पट्टी बंधी थी। शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ, आप बोले क्यों नहीं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब आश्रम नज़दीक है, वहीं चल के हम इसका इलाज करेंगे। जैसे ही आश्रम में पहुँचे सभी शिष्य, कोई औषधि ले आया, कोई वैद्य को ले आया। उनके पाँव पे पट्टी बांधी गई। कुछ समय के पश्चात शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने कपड़ा फाड़ा लिया मेरे से, तब भी आप कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा किस लिए चाहिए। आपके पैर पे चोट लगी और मैंने दूसरे पैर पे पट्टी बांध दी, आप तब भी नहीं बोले। ऐसा क्या था। और आप तो सबके कर्मों को काटते हैं और आपके तो ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे जो आपको इतना बड़ा पत्थर आपके पैरों से टकराया। गुरुदेव हंसे
और गुरुदेव ने कहा, मैं 2 बातों पे तो चुप हूँ कि मैंने कपड़ा क्यों लिया, पर मैं इस बात से ज़रूर कहूँगा कि ये कर्म मेरा नहीं था, ये कर्म तो तुम्हारा था, जो पिछले कर्म की वजह से, पिछले जन्म की वजह से, तुम्हारे इस पत्थर की वजह से तुम्हारा पैर अपाहिज हो जाता, जो मैंने ये कष्ट अपने ऊपर लिया है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, ये उनका कोई कर्म नहीं होता है। शिष्य सुन के स्तब्ध रह गया और क्या बोला, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा, तेरे प्यार दिया छावा, तेरे प्यार दिया छावा, ठंडी प्यार दिया छावा, तेरे प्यार दिया छावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा। है दया दा सागर तू, है प्यार दा सागर तू, है दया दा सागर तू, है प्यार दा सागर तू, दरिया है मेहरा दा मेरी भर देगा गर तू, दरिया है मेरा दा मेरी भर देगा गर तू, मन मंदिर विच वसिया मैं हर पल दर्शन पावा, मन मंदिर विच वसिया मैं हर पल दर्शन पावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी प्यार दिया छावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा, 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 ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा, ठंडियाँ ने सतगुरु जी तेरे प्यार दिया छावा। बिना सागर तर ना सका, हुआ ना ऐसा शूर, मेरे गुरु का फैल रहा चारों तरफ है नूर, चारों तरफ है नूर, चारों तरफ है नूर। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।